नमस्कार दर्शकों, प्रारंभ पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ बाबा की खरी खोटी चैनल और स्लो जिंदगी से नन्हे पहलवान। नन्हे पहलवान, बहुत बहुत स्वागत आपका। नन्हे भाई, अक्सर ये यूट्यूब पे थंबनेल बनते हैं, सनसनीखेज, खतरनाक, कुछ बहुत बड़ा हुआ, ये वो लोग करते रहते हैं। ठीक है, सबकी इच्छा है, करें। पर आज मैं अपने शब्द, और हम लोग इससे बचते हैं, पर आज मैं ये कहता हूं कि वाकई में एक सनसनीखेज खुलासा नन्हे भाई करने जा रहे हैं कुलदीप सिंगर के मामले में। जो केस किया गया है, जो आरोप लगाए गए हैं, उस पर नन्हे भाई और इनके माध्यम से बाबा रामदास जी बहुत दिनों से फेसबुक पर भी लिख रहे हैं कि एक्चुअल केस स्टोरी क्या है और दिल्ली मीडिया किस तरीके से छिपा रहा है, क्योंकि उसको एक विधायक मिल गया है जिसको उसको निपटाना है, या जो वो साबित करते रहना चाहता है। नन्हे भाई, जरा बताइए तफसील से कि ये कुलदीप सिंगर का मसला है क्या, किस लड़की ने आरोप लगाया, क्यों लगाया, क्या किया, या सच्चा है, झूठा है, क्या है? नन्हे भाई, पहले तो संदीप भैया बहुत धन्यवाद, आपने मुझे प्रारंभ पे जगह दी। एक तो लड़की का नाम हम लेंगे नहीं, उस लड़की का नाम ले लेते हैं ए, मैडम ए या मैडम एक्स। मैडम एक्स बड़ा अट्रैक्टिव नाम लगता है, तो एक है मैडम एक्स। मैडम एक्स माखी गांव की रहने वाली है। उन्नाव से 15-20 मिनट का रास्ता है, 25 मिनट का। मतलब आप अगर ट्रैफिक ना हो तो 15 मिनट पहुंच जाएंगे, ट्रैफिक है तो 25 मिनट पहुंच जाएंगे, इतनी दूरी है। तो 16 साल की कमसिन नाबालिग मैडम एक्स बेचारी गरीब गुरबा, जैसा कि उन्होंने पोर्ट्रे किया है खुद के लिए। वैसे उस घर में एक हिस्ट्री शीटर जिसपे 17 मुकदमे हैं, 302, 360, डकैती, बलवा, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के। मतलब उस टाइप के ठाकुरों की लड़की, जो नेतागिरी भी तो होती है उनके घरों में। जी, वो लोग तो राजनीति में भी है ना। हाँ, मतलब वो सारे मुद्दों पे आऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे एक इस पारिवारिक पृष्ठभूमि की लड़की, जिस घर में सगा चाचा 17 गैंगस्टर गुंडा एक्ट से लेके बलवा और डकैती और 302, 307 के मल्टीपल मुकदमों में 10 साल सजा याफ्ता था और एब्सकॉन्डिंग था, उसके घर की एक अबला नारी बिचारी जाती है। 11 जून को उसको फोन आता है। माखी गांव की एक महिला है, उनको नाम लेना उचित नहीं है, उनके पुत्र का नाम है शुभम सिंह। वो रात को उसको 9 बजे फोन करती है कि तुम्हारी नौकरी की मेरी बात हो गई है, चलो कानपुर जाना है, जल्दी से आ जाओ, फिर तुम जाओ कानपुर, तुम्हारी नौकरी और रहने खाने की व्यवस्था मैं कर देती हूं। रात को 11 बजे शुभम सिंह अपने ड्राइवर नरेश तिवारी उर्फ अवधेश तिवारी, आपको बहुत सारे एफआईआर में उसका नाम आएगा अवधेश तिवारी, वैसे उसका नाम नरेश तिवारी ही है। वो उसका अलज लवर है वैसे उस लड़की का। तो लड़की 11 तारीख की रात को, 11 जून 2017 को उन दोनों के साथ जाती है और दोनों बारी बारी से उस गाड़ी में उसका रेप करते हैं। ऐसा लड़की ने आरोप लगाया है। उसके बाद एक और आरोप लगाया है कि फिर अगले दिन मुझे एक अधेड़ को 60,000, ब्रजेश यादव को 60,000 रुपए मुझे बेच दिया। अब पीछे से लड़की के पिताजी पुलिस में तहरीर देते हैं। ये मैं आपको जो एफआईआर में जो कागज में वो बता रहा हूं, इसके बाद सच्चाई भी बताऊंगा। लड़की के पिता एफआईआर लिखाते हैं कि ऐसे ऐसे फलानी सिंह के बेटे शुभम सिंह और उनकी बेटी ने बरगलाकर मेरी पुत्री का अपहरण किया है और मेरी पुत्री गायब है। पुलिस, जैसे कि हमारी यूपी पुलिस छानबीन करती है, लड़की नहीं मिलती है। फिर एकाएक एक दिन 20 जून को लड़की प्रकट हो जाती है। कितने दिन बाद? और करीब मान लीजिए 9 दिन बाद। अच्छा। और लड़की का भाई मेडिकल होता है। लड़की, आपको पता है भाई, निर्भया कांड के बाद 164 का बयान हुआ है। उस 164 के बयान में तो आपको पता है लड़की ने इल्जाम लगा दिया कि संदीप आर.के. सिंह और नन्हे सिंह ने मेरे साथ डैश डैश किया। बोलो भैया, ना बोलो, रहे दो। मैं एक बात कह रहा हूं। तो उस लड़की ने उस लड़की ने शुभम सिंह, उस अवधेश उर्फ नरेश तिवारी और ब्रजेश यादव का नाम ले दिया। अब देखिए, ये 21 तारीख की बात है, जज के सामने। 11 तारीख को नौकरी ढूंढने जाती है, 11 जून को 2017 को। 21 जून को जज के सामने वो ये मजिस्ट्रेट के सामने ये बात बोलती है, 160 का बयान कराती है। 164 के बयान में बात बोली उस लड़की ने। अब इसके बाद 17 अगस्त एक डेट आती है।
अब इसको आप सोचते जाइए, करीब भाई 2 महीने बाद। 1.25 महीने बाद हम्म। मान लीजिए एकाएक लड़की को याद आता है कि नहीं, 11 जून 2017 से पहले 4 जून 2017 को कुलदीप सेंगर, वर्तमान विधायक, निवासी माखी गांव ने भी मेरा रेप किया है। ठीक है, वो भी नौकरी देने के बहाने। हाँ कि आओ तुम्हारी नौकरी लगवा देते हैं, रात को 8 से 8:30 के बीच में। जरा याद रखिएगा इस डेट को, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। 4 जून 2017, समय रात्रि 8:00 PM से 8:30 PM तक। ये अब यहां आपको मोटा मोटी मैंने बता दिया कि जो प्राइमरा फेसी क्या है ये था। अब जरा कुछ सच्चाइयों पे बात कर लेते हैं। लड़की के पिता और चाचा दोनों हिस्ट्री शीटर और गुंडे माफिया, और ठाकुर दबंग अपने गांव में भाई कट्टा वट्टा लहराते हैं, दोनाली बंदूक लेके चलते हैं। अब कुलदीप सेंगर पे इल्जाम क्या थे कि जुडिशियल कस्टडी में लड़की के बाप की हत्या, पीड़िता के मैडम एक्स के बाप की हत्या, एक एक्सीडेंट में ट्रक द्वारा मैडम एक्स पीड़िता को मरवाने की साजिश, जिसमें मैडम एक्स तो बच गई लेकिन मैडम एक्स की 2 मौसियां मर गई, और तीसरा मैडम एक्स के साथ जो सो कॉल्ड कथित रेप और गैंग रेप, ये कुलदीप सेंगर पे इल्जाम थे। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया, पहले मैं एक्सीडेंट की बात कर लेता हूं, कि हां ट्रक रॉन्ग साइड से आके रॉन्ग लेन में पार्क था, लेकिन जिस गाड़ी से ट्रैवल कर रही थी मैडम एक्स और उसकी 2 मौसियां, वो गाड़ी खड़े ट्रक में जाके टक्कर मारी है। ठीक है, उसमें सीबीआई ने कुलदीप सेंगर को निर्दोष पाया है और क्लीन चिट दे दी है, सीबीआई ने, मैंने या आपने नहीं। दूसरा, जुडिशियल कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में पिता की मृत्यु, उसमें भी कुलदीप सेंगर ने तो खुद जाके तो मारा नहीं होगा कस्टडी में। अब इसमें आपको सिंपल एक बात बताता हूं। अप्रैल 2018 5 तारीख को गांव में एक झगड़ा होता है। 17 में बेटी ने इल्जाम लगाया है कुलदीप सेंगर और शुभम सिंह और नरेश तिवारी और ब्रजेश यादव पे कि इन्होंने मेरा रेप किया। उससे करीब 8-9 महीने बाद अप्रैल 2018 5 तारीख को लड़की के बाप का गांव में झगड़ा होता है, उसमें उसको गंभीर चोटें आती हैं और लड़की का बाप कट्टा वट्टा लहराता है और 5 राउंड उसके पास लाइव मिलते हैं, 3 राउंड खोखा मिलता है। पुलिस ले जाती है और पुलिस जुडिशियल कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो जाती है। एक ये मुकदमा था और तीसरा रेप वाला था। अच्छा, रेप में क्या था कि लड़की पे, भैया लड़की तो नाबालिग थी। अब नाबालिग पे आप पे आ जाता हूं, मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हाई कोर्ट में डिफेंस ने प्रेस किए हैं, जो डिफेंस ने हाई कोर्ट में पेश किए, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। लड़की अपने नानके में पढ़ी है, ननिहाल में पढ़ी है। ठीक है, नानके में उसकी 2 डेट ऑफ बर्थ सामने आई हैं। पहली तो आई है, एक स्कूल है एबीएस पब्लिक स्कूल, उसके रिकॉर्ड्स बताते हैं कि लड़की की डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त 2001। अगर उस डेट ऑफ बर्थ को माना जाए तो जब घटना हुई तो लड़की नाबालिग थी, तो पॉक्सो लगता है। लेकिन वो डेट ऑफ, वहां जो सर्टिफिकेट स्कूल ने इश्यू किया है ना, उसके पीछे स्कूल के पास कोई वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है डेट ऑफ बर्थ का। स्कूल ने तो बस एडमिशन फॉर्म दे दिया ना कि भैया ये एडमिशन फॉर्म था, उस एडमिशन फॉर्म में ये डेट ऑफ बर्थ थी। उस एडमिशन फॉर्म को भी मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूं। द प्रूफ रिकॉर्ड इज ऑल्सो रब्ड, रिग्ड एंड री रिटन। अच्छा, कि जो सर्टिफिकेट आपने कोर्ट में जमा कराया है ना उस एबीएस पब्लिक स्कूल का, जो कि आपके ननिहाल में था, लड़की के ननिहाल रायबरेली में था,
वो सर्टिफिकेट भी जाली है, उसके साथ आपने छेड़खानी की है। और जो टीसी इशू कराई गई है वो भी फेक पाई गई है। ये हाईकोर्ट ने कहा है, मैं और प्रारब्ध नहीं कह रहे हैं। विक्टिम ने वैसे अपने बयान में अगस्त 2002 अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है, कागजों में 2001 है विक्टिम ने, और विक्टिम की मां को तो पता ही नहीं कि मेरी बेटी कब पैदा हुई थी। अब नानके गांव का नाम है खंडे सराय, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहां के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में, जिसको हम लोग गधैया गोल कह लेते हैं पूर्वांचल में, भोजपुरी में, वहां डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई 1998। जब बच्ची पहली बार स्कूल में एडमिट हुई तो वहां ये डेट ऑफ बर्थ नोट हुई है, और सारे रिकॉर्ड्स जमा है हाई कोर्ट में, और कंफर्म हुआ है कि नहीं ओरिजिनल है, इसमें कोई छेड़छाड़, कोई रिग नहीं है, कोई मतलब एकदम ओरिजिनल। भाई मैं हूं डेविल्स एडवोकेट। आप जो कह रहे हैं, कह रहे हाई कोर्ट में जमा है, हम कहते हैं फर्जी होगा। ठीक है भाई, जो कुलदीप सेंगर जी का वकील क्या करेगा? यही करेगा जो उसको करना है बचाने के लिए। मैं मान लिया, मैं नहीं मान रहा। ठीक है, पिताजी की भी जो हुआ होगा, कौन जानता है कौन नहीं जानता, मैं जस्ट आप तो तथ्य दे रहे हो, मैं तथ्य क्या अगेंस्ट में, मैं नहीं मानता आपके तथ्य। जाओ, ठीक है, मैं मीडिया हूं, मैं दिल्ली मीडिया हूं, मैं नहीं मानता आपके तथ्य। क्या करोगे? आप सुप्रिया श्रीनेत हैं, चलिए हम सुप्रिया श्रीनेत, हम राजदीप हैं, हम बहुत मतलब जो भी समझ लो, हम वो वर्ग हैं जिसको एक टारगेट करना है। ठीक, आप मुझे ये बताओ, जो सबसे मेन जो केस है, जो आरोप लगा है बलात्कार का, वह किस कारण से लगा है? इनके आपस में कुछ क्या पारिवारिक रंजिश थी, या उसमें कुछ सच्चाई है, तथ्य है कि नहीं है? उसकी डेट्स क्या है, और उसके में किस दिन लगाएगी या क्यों लगाएगा? ठीक, मैं आपको बताता हूं। देखिए, कुलदीप सेंगर का मूल जो निवास है ना, मूल गांव है जहां के इनके दादके हैं, वो फतेहपुर जिले के हैं। जब आप इलाहाबाद से कानपुर की तरफ बढ़ेंगे तो एक बीच में जिला पड़ता है, हाँ प्रयागराज से, सॉरी। और अपने नानके घर में रहते हैं, मतलब इनके मामा माँ नहीं थे तो पिताजी को नेवर्सा मिल गया था, मतलब पिताजी को अपनी वाइफ का हिस्सा मिल गया था। और कुलदीप सेंगर के जो नाना थे बड़े इन्फ्लुएंशियल थे, बड़े दबंग थे, और मतलब काफी पॉलिटिकली भी एसोसिएटेड थे, और बड़े जमींदार थे। अब फतेहपुर में दादगे परिवार की जमीन भी हिस्से आ गई और नानके परिवार की जमीन भी हिस्से आ गई। तो कुलदीप सेंगर की फैमिली काफी इन्फ्लुएंशियल हो गई, क्योंकि 100 बीघा से ज्यादा जमीन आ गई 70s के एरा में, 60s में। 95 से लेकर 2000 तक कुलदीप सेंगर की माताजी माखी गांव उन्नाव की प्रधान रही हैं। और ये जो परिवार है ना मैडम एक्स का, जो चाचा है महेश सिंह, एब्सकॉन्डिंग, वो गुंडा क्रिमिनल 302 307 वाला, वो इनका सहयोगी था। पर वो भी अपने भाई, क्योंकि तुम तो नेवर्सा पे हो ना, तुम तो कहीं से आके मेरे गांव में बसे हो तो गांव के दामाद या भांजे ही या जीजा ही तो हो। तो उसको लगता था कि नहीं यार, इस गांव की प्रधानी पे, इस गांव पे हमारा रसूख होना चाहिए। तो सन 2000 में उसने कहा कि हमहू प्रधानी लड़ब। गांव की सरपंची प्रधानी का मामला हुआ। जो परिवार पहले आपस में बड़े अच्छे संबंध रखते थे, उस वक्त वहां मामला खराब हुआ और महेश सिंह ने कुलदीप सेंगर के छोटे भाई पे गोली चला दी गांव प्रधानी के उस इलेक्शन के दौरान, जिसमें इसको 10 साल की सजा हुई और ये गांव छोड़ के भाग गया। और 2016 तक, मेरी बात नोटिस करिए, 2016 में उत्तर प्रदेश में गांव प्रधानी और जिला पंचायत का चुनाव हुआ था। ये तब वापिस आया और 10 साल का, इसको 10 साल की सजा हुई थी और ये गायब रहा 16 साल तक। पर अखिलेश भैया के क्या कहने, अखिलेश भैया और शिवपाल जी के तो क्या कहने आप जानते ही हैं। ये वो एरा था कि जब कुलदीप सेंगर उन दोनों विधायक होते थे समाजवादी पार्टी से, लेकिन कुलदीप सेंगर दूरदर्शी, तो उनको लगा कि नहीं, अब 17 के चुनाव में विधानसभा में अब नहीं आना है अखिलेश को, तो उन्होंने पलटी मारी और भाजपा में आ गए। तभी से टारगेट कर लिया था अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव और शिवपाल ने यूज किया महेश सिंह को, और 16 की प्रधानी के चुनाव में फिर वो बवाल हुआ, बलवा हुआ, और 17 में मैडम एक्स शुभम सिंह के ड्राइवर के साथ भागी 11 जून को। 21 जून की शाम को
मैंने आपको बताया था ना, ये डेट्स याद रखिए, 11 जून को भागी है, 20 को मिली है, 21 को उसका मेडिकल हुआ है, उसका 21 जून को फिर बयान दर्ज हुए 164 के मजिस्ट्रेट के सामने। 21 जून की सवेरे मैं आपको देखिए अब नाम लेके बताता हूं। डिफेंस विक्टिम नंबर 7 दिनेश सिंह, ये हाई कोर्ट के मैं आपको जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो बता रहा हूं। डिफेंस विक्टिम नंबर 7 दिनेश सिंह ने यह बयान दिया है, वो निवासी है विलेज माखी के, कि 21 जून 2017 की सवेरे गांव में एक पंचायत हुई जिसमें दिनेश सिंगर और उनके कुछ समर्थक पीड़िता मैडम एक्स, पीड़िता के मां बाप चाचा महेश सिंह वो क्रिमिनल गैंगस्टर, उसके अलावा गांव के ही सुरेश मिश्रा, सलिल, रामजी, राहुल, रामकिशोर तिवारी, सुरेश और 30 से 40 लोग। और जैसे गांव में अगर पंचायत होती है तो जैसे जो गांव के लोग जुट जाते हैं, तो वहां पे महेश सिंह ने कहा कि क्योंकि वो जो भी था तिवारी जिसके साथ अवधेश या नरेश तिवारी जिसके साथ मैडम एक्स के ताल्लुकात थे, उससे हमें मतलब नहीं है। शुभम ने लड़की को हमारी भगाया है, हमारी इज्जत को तार तार किया है, तो शुभम की और मैडम एक्स की शादी की जाए। तो मैडम एक्स जो है उनका रिश्ता था नरेश तिवारी के साथ या अवधेश तिवारी और क्या कहते हैं, और वो ड्राइवर था वो लड़का शुभम सिंह का। तो पंचायत में ये तय हुआ कि शादी करेगा शुभम सिंह क्योंकि उसको ड्राइवर ने भगाया था। ऐसा सुनने में आया है अननोन सोर्सेस के द्वारा कि मैडम एक्स थोड़े भुरभुरे स्वभाव की थी, जैसे हम लोग पहलवानी में एक शब्द यूज करते हैं कि अरे बड़े देखो वहां नहीं, ठीक है, स्वभाव हम लोग व्यक्तिगत चरित्र पर न जाए, तथ्य की बात करें तो यह पंचायत में यह तय हुआ कि शुभम सिंह से शादी हो। शुभम से भी संबंध बताए गए और बाद में उनके ड्राइवर से भी बताए गए। और ऐसा परिवार ने इल्जाम लगाया है, जो इल्जाम परिवार ने लगाया है कोर्ट में, कि शुभम सिंह ये जानता था कि किस दिन हमारी लड़की भागी है और शुभम ने मदद की है नरेश तिवारी अवधेश तिवारी की। तो इन्होंने उस दिन 21 तारीख को पंचायत में ये बोला कुलदीप सेंगर के सामने कि भैया इसका एक ही प्रायश्चित है कि शुभम की और हमारी मैडम एक्स की शादी करा दो, हमारी इज्जत भी बच जाएगी, आपकी इज्जत भी रहेगी। तो मैडम एक्स की जो शुभम की जो माता जी थी उन्होंने बोला भैया मेरे बेटे का क्या इसमें कोई लेना देना नहीं है, जिसके साथ भागी थी उसके साथ जाए। पंचायत में कुलदीप सेंगर किस हैसियत से वहां पर मौजूद थे? क्या रिश्तेदार थे शुभम सिंह के या खाली विधायक थे इसलिए? कोई कुछ नहीं, कोई उनका कोई ऐसा रिश्ता शुभम से नहीं था। जैसे संबंध गांव में एक दूसरे के होते हैं वैसे संबंध थे। और क्योंकि कुलदीप सेंगर उसी माखी गांव के, भाई वहीं उनका ननिहाल था, वहीं पले बड़े हैं, राजनीतिक रूप से सशक्त रहे तो विधायक थे, 4 बार से विधायक थे। हाँ, बसपा से भी थे, सपा से भी थे, सबसे थे। हाँ, एक बार बसपा से, 2 बार सपा में, फिर भाजपा से जीते। तो वो बस जैसे पंचायत कराने उनको बुला लिया गया तो वो आ गए। तो मामला वहीं शुरू होता है। महेश सिंह उस पंचायत में गाली गलौज शुरू करता है तो कुलदीप सेंगर उसको डांट देते हैं कि महेश भाई आप बड़े हैं हमसे, आप मतलब ये गलत बात मत करिए यार, अगर आपको दिक्कत है तो भाई आप न्याय का रास्ता चुनिए। पंचायत का तो ये फैसला है कि भाई आप जो बात कर रहे हैं शुभम उसको नहीं मान रहा, उसका परिवार नहीं मान रहा है, और पंचायत को भी लग रहा है कि जब एक पार्टी नहीं मान रही है तो हम लोग का यहां रहना उचित नहीं है। ये कह के कुलदीप सेंगर पंचायत छोड़ के चले गए। महेश सिंह को यह लगा कि कुलदीप सेंगर शुभम सिंह का साथ दे रहा है, बस मामला वहीं बिगड़ा है। फिर अप्रैल 2018 में, क्या थी पंचायत की डेट क्या थी? 21 जून को ही दिन में मेडिकल हुआ है, शाम को जज के सामने बयान हुए हैं। ये सवेरे 8 बजे की वार्ता है। 8 से 11 के बीच में जब कुछ फाइनल नहीं हुआ तो 1 बजे थाने पहुंचे हैं, वहां मुकदमाबाजी हुई है, 3 बजे मेडिकल हुआ है और शाम को 5 बजे जज के सामने ये सारी बयानबाजी हुई है। उसमें भी कुलदीप सेंगर का नाम नहीं था। कुलदीप सेंगर का नाम तो फिर अगस्त में आया, ये जून 2 महीने बाद उनको घसीटा गया।
अब मैं आता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जिसको आप सुन के आप कहेंगे कि आखिर कुलदीप सेंगर के साथ ये हो क्या रहा है। मैं आपको कुछ ना टाइम, मैं एक आपको टाइम गिनाना चाहूंगा, वो टाइम बड़ा जरूरी है इस पूरे केस में, नहीं तो आप बोलेंगे कि बातें ना बीच में अधूरी रह गई, वो पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए जी। अब जिस दिन लड़की ने इल्जाम लगाया कि 4 जून को 2017 को 8 से 8:30 के बीच में मेरे साथ भाई कुलदीप सेंगर ने तथाकथित रेप किया है, मैं आपको उस दिन की सारी कुलदीप सेंगर की रिपोर्ट्स देता हूं, जो उनका सीडीआर, उनके साथ चलने वाले 2 पुलिसकर्मी जो सरकारी हैं, यूपी पुलिस के कर्मचारी हैं, उनके बयान, और जो कुछ लोगों के कॉल डिटेल्स आई हैं सीडीआर में, उनके नाम बताता हूं। पहले तो उनके जो दोनों यूपी पुलिस के गार्ड्स, उन्होंने बोला कि सर सवेरे से ही उन्नाव शहर में थे और अपने ऑफिस के आसपास ही थे या ऑफिस में ही थे, और सेल टावर की लोकेशन से यही आया कि उन्नाव शहर में ही मौजूद थे सारा दिन। उस दिन 4 जून को माखी गांव नहीं गए थे। अब मैं आपको 8 से 8:30 का एक वाक्य बताता हूं, जब लड़की ने बोला कि मेरे साथ उस वक्त कथित रेप किया है कुलदीप सेंगर ने, तो कुलदीप सेंगर को 3 लोगों ने फोन किया है। पहले राष्ट्रीय सहारा के पत्रकार हैं नीरज तिवारी, उन्होंने 7:30 बजे फोन किया और 1-2 मिनट बात हुई है कुछ विज्ञापन के सिलसिले में। आपको पता है पत्रकार फोन करके विधायकों से विज्ञापन मांगते हैं। 8:03 पे कुलदीप सेंगर के एक समर्थक थे राम सिंह, उनका फोन आया है। उस वक्त भी कॉल डिटेल में राम सिंह के फोन की कॉल डिटेल आ रही है, कुलदीप सेंगर की सेल लोकेशन आ रही है, उन्नाव में अपना जो उनका कार्यालय है, विधायक कार्यालय, वहां की। 8:29 पे एक इबरार खान है, वो फोन करते हैं और कहते हैं कि जी आपको रोजा इफ्तार पार्टी में आना है। उसके बाद वहां से निकलते हैं और कानपुर, एक ठाकुरों में कान छेदने की प्रथा होती है ना कुछ एक गोत्रों में, तो उनके एक भतीजे हैं अमित सिंह, उनके बच्चों के, जुड़वा बच्चों के कान छेदने का कार्यक्रम था कानपुर में। कानपुर में हमीरपुर रोड पे वहां जाते हैं। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैं हमीरपुर को फिर कह रहा हूं कि रहने वाले हैं फतेहपुर साइड के। तो जब आप जैसे दिशा की बात करें, उन्नाव से जो है इनका जो गांव है वो पूर्व दिशा में पड़ता है, और हमीरपुर कानपुर से भी दक्षिण दिशा में पड़ता है, तो मतलब अलग अलग दिशाएं हैं जी। तो फिर वहां गए हैं और उस पूरे फंक्शन को अटेंड किया है। अब मैं आता हूं संदीप भाई आज के सिनेरियो पे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये सवाल बड़ा जेन्युइन है। मान लीजिए आपके और मेरे बीच में सन 2000 से, हम एक गांव के एक शहर के बाशिंदे, और आपके और मेरे बीच में सन 2000 से एनिमिटी है, गोली वाली चलती रही है। मेरे या आपके घर की लड़की, एक सवाल इससे पहले जी, लड़की की कॉल डिटेल्स क्या बताती हैं 8 जून को, जब वो बता रही थी कि मेरा इस दिन, जब लड़की ये कहती है कि मेरे साथ कुलदीप सेंगर रेप कर रहे थे, उस वक्त वो लड़की परमानेंट अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड के साथ कॉल पे थी। ये उसका सीडीआर बताता है, सेल लोकेशन बताती है। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है, बोलेगी तो मैं सुना भी दूंगा। वैसे इसमें एक रिकॉर्डिंग सुनानी बहुत जरूरी है, अगर वो सुन लेंगे तो दर्शकों को कभी करीब करीब क्लियर हो जाएगा कि जिस दिन थाने पे बैठी थी मुकदमा लिखाने के लिए अपनी मां के साथ, तो चाचा महेश सिंह क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। जरा उस रिकॉर्डिंग को सुन ले संदीप भाई। ठीक है। हेलो, हाँ, कौन है तुम्हारे आसपास? हमारे आसपास तो अम्मा है बस। अच्छा, जो आप लोगों के जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं ना, हाँ 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 चाहे तुम्हारे हों चाहे उनके हों, हाँ, किसी न किसी तरीके से खड़ों से मार लो। ठीक 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 है। हाँ, और फिर वहां जाना, बिटिया छोटी वाली लड़कियां सब वही बताएंगी, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ हाँ मारा। हाँ ठीक है, ये डॉक्टरी करवानी है। हाँ, तो हाँ, यही हाँ, बयान, एक ही बयान देने सारे लोगों को। ठीक। ये वो बयान है जो हाई कोर्ट में जमा है।
ये कॉल रिकॉर्ड जमा है, जी हाईकोर्ट ने माना इसको तथ्य। माना है, इसको वेरीफाई कराया, फॉरेंसिक ने पाया है कि ये महेश सिंह की आवाज है और मैडम एक्स की ही आवाज है। कैसे महेश सिंह इंस्पेक्ट कर रहा है अपनी भतीजी को कि अपने प्राइवेट पार्ट्स पे नाखून मार लो, उनको घायल कर लो, कि वहां पे दिखे कि ब्लीडिंग हो रही है, कि कुलदीप सेंगर और उसके परिवार को फंसाया जा सके। अच्छा, एक जरूरी बात ये कि जो आप एनिमिटी की बात बता रहे थे वो बताएं। 2000 में प्रधानी के चुनाव में पहली बार इनके बीच में गोलीबारी होती है, जिसमें महेश सिंह को 10 साल की सजा हुई है, संदीप भाई। और ये आदमी एब्सकॉन्डिंग था 2016 तक, फिर आया वापस और इसने कोशिश की कि बातें खत्म हो जाए, और कुलदीप सेंगर भी तैयार थे कि चलो पुरानी बातों को खत्म किया जाए। लेकिन जब मैडम एक्स भाग गई उस नरेश तिवारी के साथ, तो भाई ठाकुरों की लड़की अगर भाग जाए, और भाई दबंग ठाकुर है, थोड़ा आपको पता ही है ना, पूर्वांचल में माहौल थोड़ा बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं फिर महेश सिंह को लगा कि भाई कुलदीप सेंगर और उसका परिवार शुभम सिंह का पक्ष ले रहा है, अगर शुभम के साथ लड़की की शादी हो जाती तो ये होता कि शुभम के साथ ही भागी थी, नरेश तिवारी वाला एंगल उसमें ब्राह्मण एंगल ना जुड़ता। लेकिन शुभम सिंह और उसकी मां का नकर जाना, कुलदीप सेंगर का ये कहना कि भैया आप कोर्ट का रुख करिए, आप थाने का रुख करिए, आप पुलिस के पास जाइए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं इसमें न्यूट्रल हूं। और जो अब तक जो प्राइमा फेसी बातें मुझे समझ आ रही हैं कि कहीं ना कहीं आपकी बेटी के संबंध शुभम से ना होकर नरेश तिवारी या अवधेश तिवारी से थे, ये सारी बात वहीं बिगड़ी है। फिर लड़की के बाप का गांव में झगड़ा होना, उसकी डेथ हो जाना, लड़की का एक्सीडेंट होना, 2 मौसियों का मर जाना, और अखिलेश यादव और कांग्रेस और पूरे, आपको तो पता है फिर मीडिया को तो भाई मीडिया ट्रायल करना होता है। मीडिया ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ भी तो यही किया था पहलवान आंदोलन में, सेम केस, विशुद्ध झूठा केस बनाया। पूरा मीडिया ने लगा कि अरे कि भैया बेटियों के साथ बुरा हो गया, पता चला सब झूठा। और आज की डेट में सारी कहाँ है, सबके सब अपना अपना काम लेके मैं बताता हूँ कहाँ है। एक लोग विधायिका हो गई हैं, लेकिन वो कम बैक कर रही है 2028 के ओलंपिक के लिए। साक्षी मलिक के लगाए सब इल्जामों पे तो केस ही नहीं चल रहा है। और बजरंग पुरिया और संगीता, उनकी वाइफ, आजकल अमेरिका चले गए और किसी तारीख पे नहीं आते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये नार्को टेस्ट की भी बात हो रही थी, और ये लड़की जो है मैडम एक्स जो है, इन्होंने शायद अपने माँ और बाप पर भी कुछ केस कर रखा है कि पैसा वैसा हमारा लूट लिया। इसी माँ, जो माँ कल वहां नौटंकी कर रही थी, कैमरे के सामने लौट रही थी कि हम जाएंगे, हमारी बेटी की जान को खतरा है। सुप्रिया श्रीनेत कह रही थी कि हमारे पास आए हैं और हमसे कह रहे थे कि हमें किसी कांग्रेस शासित प्रदेश में ले चलो कि हमारी जान बच जाए। कल सुप्रिया श्रीनेत यही कह रही थी। तो उसी माँ पे और उसी चाचा महेश सिंह पे 7 करोड़ की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया है 2023 में। एक्चुअली हुआ क्या ना, मैडम एक्स की, हाँ, मैडम एक्स की शादी हो गई अरेंज मैरिज 2022 में। 2023 में मैडम एक्स ने एक मुकदमा लिखवाया कि मेरे को सामाजिक संगठनों से करीब 7 करोड़ रुपए मिले थे मुकदमा लड़ने के लिए कुलदीप सेंगर के खिलाफ। वो सारे पैसे, क्योंकि मैं तो दोनों नाबालिग थी, मैं तो एकदम उम्मी थी, मैं तो अभी बॉटल से दूध पीता बच्चा थी, तो वो सारा पैसा मेरी माँ और मेरा चाचा महेश सिंह ठग ले गए और मेरे पति को पीटा मारा। मेरे बच्चे की जान, मैं तो गर्भवती हूं 8 महीने की, तो मेरे बच्चे की जान पे बनाई थी, तो मेरे बच्चे की जान बस बच गई है। आज ये हाल है मैडम एक्स और उनकी माँ और चाचा के बीच में। अभी तीनों लोग साथ में है कि अलग अलग चल रहा है मामला? अब चाचा का तो पता नहीं जी, मुकदमा वैसे चल ही रहा है फर्जी, भाई 420 का मुकदमा तो चल ही रहा है कोर्ट में। लेकिन कुलदीप सेंगर का इस प्रक्रिया, इस मामले में क्या कहना है? अगर उन्हें अपनी सच्चाई साबित करनी हो तो क्या उन्होंने नार्को टेस्ट, ये सब जो भी चीजें प्रक्रिया होती हैं, उसके लिए उनका क्या कहना है? क्या कह रहे हैं कि भैया हम सच्चे हैं, कैसे हैं? कुलदीप सेंगर के पूरे परिवार ने पहले दिन एक बयान दिया था कि अगर हम या हमारे परिवार के किसी सदस्य ने उस बच्ची के साथ कोई भी ज्यादती की है तो आप हमें चौराहे पे फांसी दे दीजिए, हम आत्मदाह कर लेंगे। ये सब तो बातें बहुत लोग बोलते हैं, ये सब कोई। कुलदीप सेंगर ने कहा ना, भैया नार्को टेस्ट करा लो मेरा, लड़की का करा लो। लड़की तैयार है? नहीं, आज तक नहीं तैयार हुई।
मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का आपको पता है, आजकल तो वकील तो एक से एक है ना, तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ का बहाना बनाते हैं कि उससे मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है। पर कुलदीप सेंगर एकदम अडिग है, कोर्ट में उन्होंने कई बार इस बात को बोला है कि मेरा और जिसने भी इल्जाम लगाए उसका, दोनों का नार्को टेस्ट कराया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो दर्शकों, ये बात है कि ये कुछ तथ्य जो है नन्हे भाई के माध्यम से इस केस पर आए हैं, और आप समझ सकते होंगे हम ये बात क्यों कर रहे हैं। हमको कोई कुलदीप सेंगर से कोई मतलब नहीं है, पहली चीज। दूसरा, यदि वो माफिया हो, यदि वो दबंग हो, बाहुबली हो, तो पुलिस को 100 केस करे, उनको जेल दे, सब कुछ करे। पर ये जो चलन चल गया है ना आजकल, कि महिला ने 164 में बयान दे दिया और किसी का भी जीवन निपटा दिया जाए, ये बहुत केसेस बढ़ गए हैं। हमारी सारी चर्चा इस मामले में थी कि ये भी उसी केसेस की श्रृंखला में कड़ी। एक दीपिका नारायण भारद्वाज जी हैं, वो इस प्रकार के केसेस पर ध्यान देती हैं, देखती हैं, करती हैं। पिछले साल अतुल सुभाष नाम का एक आदमी था, शादीशुदा आदमी था, कोर्ट में जा रहा था केस डेट लेते लेते, और वकील तंत्र और जज तंत्र ने उसको आत्महत्या पे मजबूर कर दिया। उसने आत्महत्या कर ली, जज साहिबा का नाम लिया, जज साहिबा का प्रमोशन हो गया पिछले महीने। खैर, केस वेस कुछ नहीं हुआ, FIR नहीं हुई, डाइंग स्टेटमेंट के बाद भी। बहुत सारे केसेस आते हैं कि लड़कियां लड़कों को ले गई, रेस्टोरेंट में ले गई, अचानक से गायब हो गई, 25,000 का बिल आ गया, लड़के को भरना है, रेस्टोरेंट और लड़कियों ने मिलकर किया। तो कोई ये कहे कि बहुत साफ सुथरा है, एक ही जेंडर जो बहुत साफ सुथरा है, दूसरा जेंडर खराब है, ये बहुत बकवास बात है। दूसरी बात, दिल्ली मीडिया यदि ये सारे तथ्यों को छुपा रहा है, तो आप खुद सोचिए कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। उसका काम है सारे तथ्य बताना। अगर लड़की की बात करें, बिल्कुल लड़की की सारी बात करनी चाहिए, हमें भी मौका मिलेगा, हम भी सारी बात करेंगे, उनसे उनकी भी बात पूछेंगे, या उनकी बात तो दिखाई ही जा रही है, तो दूसरा पक्ष कौन दिखाएगा कि एक्चुअल है क्या और तथ्य क्या है। CDR आज की डेट में तो मोबाइल रिकॉर्ड से सब कुछ पता चल जाता है, जो आप बता रहे हैं नन्हे भाई। तो मैटर ये है कि हमें व्यक्तिगत किसी से दिक्कत परेशानी नहीं है, पर सामाजिक व्यवस्था, जुडिशरी व्यवस्था, मीडिया की व्यवस्था और ये राजनीति के जो खेल में ये जो घमंजा करके जीवन बर्बाद किया जाता है। किसी दिन सुप्रिया सुनीत पे भी जैसी हरकतें हैं, हमें लगता है कोई उनपे भी आरोप लगा देगा कि आपकी वजह से हम आत्महत्या कर ली, जैसी उनकी जबान है, जैसी उनकी हरकतें हैं। हो सकता है महाराजगंज में कुछ लोग किए भी हों, कौन जानता है। भाई इतनी बदतमीज से हैं तो पहले से रही होंगी, पिताजी के जमाने से, पिताजी सांसद रहे होंगे, पता नहीं कितने लोग के साथ क्या की होंगी बचपन से। खैर, तो ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। फिर राहुल गांधी का भी एक केस है अमेठी में, सुकन्या वाला, ठीक है। तो ये कोई 1-on-1 नहीं चल रहा है, टिट फॉर टैट नहीं चल रहा है। अगर जुडिशरी का काम करना है तो प्रॉपर तरीके से करना है, फिर फैक्ट्स की बात होनी चाहिए। फिर ये दंदफन नहीं होना चाहिए कि एक एजेंडा लेके मीडिया टूट पड़ा। और मीडिया कोई बहुत पाक साफ नहीं है, एक से एक चोर चोरकट, अब मैं क्या क्या शब्द का नाम लूं, सब भरे पड़े हैं उसमें। दिल्ली मीडिया में से गंदा कोई नहीं है, दिल्ली मीडिया से गंदा कोई नहीं। और इसमें कोई कहे कि कुछ लोग गोदी मीडिया, कोई गोदी मीडिया नहीं है। सब सरकार रहती है तो गोदी में चले जाते हैं, हर सरकार की गोदी में रहने का काम किया इन्होंने। तो छोड़ दीजिए कि दिल्ली मीडिया क्या करती है। तो हमें तथ्यों की बात करनी थी, यही बात हम करना चाह रहे थे। नन्हे भाई के पास तथ्य थे, वो हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताओ, एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग, और हमने ये रिस्क लिया है कि हम वह बात करने का प्रयास कर रहे हैं जो आम बोलचाल, आम जो नैरेटिव चल रहा है इस मामले में, उससे बहुत अलग। और शायद हम नन्हे भाई और बाबा रामदास जी और हम लोग इकलौते ही होंगे जो ये बात कह रहे होंगे। और दूसरी बात, एक बात बताऊं, इस लड़की का केस लड़ रहा है महमूद पराचा। ये मुसलमान है, ये वकील है, ये वकील तंत्र में मुसलमानों को जा जाके बहुत ज्ञान देता है कि आपको हथियार कैसे लेने चाहिए, आपको अपना लाइसेंस कैसे लेना चाहिए। शहर शहर जाता है, मुसलमानों को लाइसेंसी हथियार दिलाने का काम करता है। टीवी पर भी आता था संविधान विशेषज्ञ बन के, आप इसके भाषण सुन लेंगे, आपका कान से खून निकल आएगा। कांग्रेसी तंत्र का वकील है। क्यों प्रोवाइड कराया गया इस लड़की को, और किसने उस लड़की को 7 करोड़ रुपए दिए? अगर आरोप लगाए तो अकाउंट में पैसे आए होंगे। किसने दिया केस लड़ने के लिए 7 करोड़ रुपए, वह भी पता करने वाली बात है। तो यह कुछ तथ्य थे जो हमने आपके सामने प्रस्तुत करने का कार्य किया है। आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। इस विषय पर, इस केस पर हम लोग नजर बनाए रखेंगे, जितना हमें जानकारी मिलेगी आपके साथ साझा करेंगे। नन्हे भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तथ्य भी प्रस्तुत किए और आपके पास मेरे ख्याल से अन्य डिटेल्स भी हैं, हम फिर उसको सामने लाने का प्रयास करेंगे। और
चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नन्हे जी का चैनल बाबा की खरी खोटी स्लो जिंदगी, हमारा चैनल प्रारब्ध। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आपके माध्यम से तथ्य और सच और दूर तक जाए, यही हमारी इच्छा है, आकांक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम। बहुत धन्यवाद भैया, आपने अपने पटल पे बुलाया।